कैसे हो दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने कहीं ना कहीं बात की कि अच्छी आदतों को अपनाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि बुरी आदतों को दोहराना बहुत आसान होता है। अच्छी आदतें लाइक वर्कआउट करना या फिर हेल्थी डाइट अपनाना, बुक रीडिंग करना, इनको 2 या 3 दिन से ज़्यादा बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। इसके बरक्स जो बुरी आदतें होती हैं लाइक ड्रामा या मूवीज़ देखना, या सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे टाइम ज़ाया करना, या फिर जंक फूड खाना, इनको दोहराना बहुत आसान होता है। आज इस क्यों पे बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। असल में ना, जब हम हैबिट्स चेंज करने जाते हैं तो 2 वजूहात के बायस ये बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट, वी ट्राई टू चेंज द रॉन्ग थिंग, हम गलत चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड, वी ट्राई टू चेंज इन अ रॉन्ग वे, हम गलत तरीके से चेंज करने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में हम फर्स्ट पे फोकस करेंगे, वी ट्राई टू चेंज द रॉन्ग थिंग। हैबिट्स के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, आउटकम्स, मोस्टली जो हमारे गोल्स होते हैं लाइक 90% अचीव करना या फिर एक अच्छी बॉडी बनाना, वो इसी से जुड़े होते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रोसेस, जो हम तरीकाकार अपनाते हैं लाइक स्टूडेंट है तो एक पढ़ने का शेड्यूल बनाना या ट्रेनिंग का एक तरीकाकार बनाना, वो सेकंड से जुड़े होते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटी, तुम्हारी शनाख्त, तुम्हारी पहचान, जो तुम खुद को समझते हो या तुम हो। लाइक तुम अगर रेसलर हो तो ये तुम्हारी पहचान है, टिकटॉकर या यूट्यूबर हो तो ये तुम्हारी पहचान है। अब पहले 2 तो हम कहीं ना कहीं जब भी हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं तो अमल में लाते हैं। आइडेंटिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? फर्ज करो 2 सिगरेट स्मोकर हैं और दोनों स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। जब उनको सिगरेट पेश किया जाता है तो पहला कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं अब इसे छोड़ना चाहता हूँ, मतलब वो ये मानता है कि वो सिगरेट स्मोकर है लेकिन अब वो छोड़ना चाहता है। जब दूसरे को पेश किया जाता है तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं सिगरेट स्मोकर नहीं हूँ, मतलब वो ये कहता है कि सिगरेट स्मोकिंग करना उसकी पिछली ज़िंदगी का हिस्सा था, अब वो सिगरेट स्मोकर नहीं आया। दोनों को कहने का मतलब यही है कि हमें सिगरेट नहीं चाहिए, लेकिन फ़र्क आता है शनाख्त का। असल में जो तुम्हारी आइडेंटिटी होती है ना, वही तुम्हारी हैबिट्स को ड्राइव करती है। लाइक जब भी हम मोटिवेट होते हैं तो हम एक गोल सेट करते हैं और उससे मुताल्लिक हैबिट्स बनाते हैं, लेकिन 2 या 3 दिन बाद जो हमारी पुरानी पहचान होती है ना, वो हमारी पुरानी हैबिट्स को दोबारा ड्राइव करना शुरू कर देती है। लाइक तुम अगर एक मोटे शख्स हो तो तुम्हारी हैबिट्स क्या कि तुम ज़्यादा खाते हो और पड़े रहते हो। अब तुम्हें मोटिवेशन मिलता है और तुम 50 किलो वज़न कम करना चाहते हो, ये हो गया तुम्हारा आउटकम। प्रोसेस क्या होगा कि तुम एक हेल्थी डाइट अपनाओगे और एक्सरसाइज करोगे, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी वही है कि तुम एक सुस्त शख्स हो। तो 2 या 3 दिन की एफर्ट्स के बाद तुम्हारी जो पुरानी आइडेंटिटी होगी ना, वो तुम्हारी पुरानी हैबिट्स को ड्राइव करेगी और तुम ज़्यादा खाने और पड़े रहने की तरफ खींचोगे और तुम्हारा प्लान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसी तरह अगर तुम दौलतमंद होना चाहते हो और तुम्हारी पहचान ये है कि तुम फजूल खर्च हो, 2 या 3 दिन तुम सेव कर भी लो, लेकिन तुम ज़्यादा खर्च करने की तरफ ही खींचोगे। हैबिट्स को बरकरार रखना तब तक मुश्किल है जब तक हम अपनी पहचान नहीं बदल लेते। लाइक 2 या 3 दिन तुम एक हैबिट को बरकरार रख लेते हो, चौथे दिन तुम कहते हो यार आज मुझे काम बहुत ज़्यादा है या मैं बहुत थका हुआ हूँ तो आज रहने देते हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन तुम देखोगे तुमने क्यों उस हैबिट को छोड़ दिया, तो तुम्हें समझ आएगा कि क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी उस हैबिट को सपोर्ट नहीं थी करती, इसीलिए वो हैबिट छूट गई तुमसे। इसके बरक्स अगर तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी हैबिट्स को सपोर्ट करेगी तो उनको बरकरार रखना बहुत आसान होगा। लाइक अगर एक रेसलर है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है कि वो रेसलिंग करता है, तो एक्सरसाइज करने के लिए उसे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत तो नहीं ना होगी, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी उसकी हैबिट को सपोर्ट करती है, तो उसे बरकरार रखना बहुत आसान होगा। जब एक आदत तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है ना, तो इसे बरकरार रखना बहुत आसान होता है। लेट्स सपोज तुम एक ऐसे शख्स हो जिसके बाल बहुत खूबसूरत है, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा हैबिट्स इस तरफ बनाओगे ताकि इस पहचान को मेंटेन रखा जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सर्फ करोगे ताकि इन बालों की केयर की जा सके। एक जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसकी ये पहचान उसको इंटरनली मोटिवेट करती रहती है, उसको इंकरेज मिलता रहता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करे ताकि इस पहचान को मेंटेन रखा जा सके। लेट्स सपोज तुम एक गेमर हो तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गेमिंग की तरफ दोगे और इंटरनली तुम्हें मोटिवेशन भी मिलेगा ताकि इस पहचान को मेंटेन रखा जा सके। तुम मोटिवेट हो के कोई भी हैबिट स्टार्ट तो कर लोगे,
लेकिन इसको मेंटेन तभी रख सकोगे जबकि तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाएगी। और ये एक फैक्ट है कि बहुत से लोग ना स्पेसिफिक वेजिटेबल्स को पसंद नहीं करते हैं और कुछ लोग अंधेरे या खून वगैरह से डरते हैं। असल में उनको नहीं पता होता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन बस अपने आप को बार बार समझा के ना उन्होंने इसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया होता है। और नेक्स्ट टाइम जब वो इसे फेस करते हैं ना तो इंटरनली प्रेशर क्रिएट होता रहता है ताकि इस चीज़ को रेजिस्ट किया जा सके। और जितनी कोई बात गहरी तुम्हारी पहचान से जुड़ी होगी ना उतना ही उसको करना आसान होगा और उसको बदलना मुश्किल होगा। दैट इज़ द मैजिक ऑफ आइडेंटिटी। अगर आदतों को बदलने के लिए पहचान इतनी ज़रूरी है तो फिर ये होती क्या है और इसे बदलते कैसे हैं? हमारी जो पहचान होती है ना वो हमारी रोज़ की आदतों से जाहिर होती है, और जितना ज़्यादा हम किसी स्पेसिफिक आदत को रिपीट करते हैं ना हम अपनी पहचान को उससे जोड़ते जाते हैं। लेट्स सपोज अगर तुम रोज़ सिगरेट पीते हो तो तुम एक स्मोकर हो। अगर तुम रोज़ किताब का एक सफ़ा पढ़ते हो तो तुम एक रीडर हो। अगर तुम रोज़ सोने से पहले अपना बिस्तर लगाते हो तो तुम एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो। इनफैक्ट जो वर्ड आइडेंटिटी है ना आइडेंटिटम से निकला, जिसका मतलब यह दोहराना। और जो भी पहचान है तुम्हारी तुम उसे क्यों मानते हो? क्योंकि तुम्हारे पास उसके प्रूफ्स हैं। लेट्स सपोज अगर तुम 20 साल से मस्जिद जा रहे हो तो तुम्हारे पास इस बात का प्रूफ है कि तुम एक रिलीजियस पर्सन हो। और अगर तुम रोज़ जिम जाते हो तो तुम्हारे पास इस बात का सबूत है कि तुम हेल्थ और फिटनेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और जितना ज़्यादा तुम किसी हैबिट को दोहराते जाते हो ना उससे मुतल्लक तुम्हारी पहचान भी उतनी ज़्यादा मजबूत होती है। और अब बात आती है पहचान बदलने की। जब हम पहचान बदलने जाते हैं ना तो हर हैबिट चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है एक सजेशन की तरह होती है। और हर दफ़ा जब हम किसी हैबिट को परफॉर्म करते हैं ना तो हम उसे एक वोट देते हैं, और जैसे किसी हैबिट के वोट बढ़ते जाते हैं ना उससे मुतल्लक हमारी पहचान भी मजबूत होती जाती है। पहचान बनाने का अमल बहुत आहिस्ता होता है, रोज़ की माइक्रो एवोल्यूशन से पहचान बनती है। और एक अच्छी पहचान बनाते वक्त हम कुछ बैड हैबिट्स भी परफॉर्म करते हैं तो क्या हम उनको भी वोट देते हैं? वोट तो देते हैं, लेकिन हर इलेक्शन में दो पार्टियां होती हैं, दोनों को वोट मिलते हैं, लेकिन जीतती कौन है? जिसको मेजॉरिटी वोट मिलता है। मतलब पहचान बदलने के लिए हमें मेजॉरिटी वोट्स की ज़रूरत होती है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि कुछ वोट हमने बैड हैबिट्स को भी दे दी। और अब हमें समझ आ गई है कि जो हमारी पहचान होती है ना वही हमारी आदतों को भी बरकरार रखती है, और जो हमारी आदतें होती हैं वही हमारी पहचान भी बनाती हैं। तो जो वीडियो के शुरू में क्वेश्चन था कि अच्छी आदतें बनाना मुश्किल क्यों होता है, वो तो हमें समझ आ गया। अब इन्हें इजीली कैसे बनाएं? तो हमें फोकस करना चाहिए अपनी आइडेंटिटी पे। जब भी हम पढ़ने लगे हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक टॉपर हैं, और जब भी हम जिम जाएं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक बॉडी बिल्डर हैं। जब हम ऐसा सोचेंगे ना तो अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि तुमने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है या तुमने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। सारा दिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने 90% अचीव करना है या फिर 50 किलो वज़न कम कर लेना है। हमें ये सोचना चाहिए कि वो कैसा शख्स होता है जो 90% अचीव कर लेता है, या वो कैसा शख्स होता है जो 50 किलो वज़न घटा लेता है। अगर खुद को हम वैसा शख्स फर्ज कर लेंगे ना तो हम सारा दिन अपने आप से सवाल पूछते रहेंगे कि आया वो शख्स इंस्टाग्राम पे रील्स देख के टाइम ज़ाया करेगा या अपने शेड्यूल पे फोकस करेगा। आया वो शख्स बर्गर या पिज़्ज़ा खाएगा या फिर अपनी हेल्थ की डाइट पे फोकस करेगा। और रोज़ की छोटी छोटी जीत से हम उस पहचान से मुतल्लक वोट जमा करते रहेंगे और उस पहचान पर हमारा यकीन मजबूत होता जाएगा। इस तरह तुम अपनी डिज़ायर पहचान हासिल कर सकते। असल में ना तुम हर वक्त अपनी पहचान बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें करना क्या होता है, तुम उस पहचान से मुतल्लक अपनी हैबिट से एविडेंस जमा करने होते हैं। असल में ना जो हैबिट्स होती हैं उसका मतलब ये नहीं होता है कि 90% अचीव करना या 50 किलो वज़न कम करना या रोज़ रनिंग के लिए जाना या कोई बुक रीड करना। असल में हैबिट्स का मतलब कुछ हासिल करना नहीं होता बल्कि कुछ बनना होता है। हैबिट्स कैन मेक यू द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। आदतें तुम ऐसा शख्स बना सकती हैं जो तुम बनना चाहते हो। तो तुम क्या बनना चाहते हो? हियर एंड टुडेज सेशन। अल्लाह हाफिज़।